दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपके मार्गदर्शन में ये मंगलमयी बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चले और सुंदर मंगल बेला में बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। जिस दिन सूचना प्राप्त हुई उसी के दूसरे दिन ही बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। सुप्रीतश्चाब्रवीत राजा सो यात्रेति च मंत्रिणः, अपने मंत्रियों से दशरथ जी ने कहा, स्वः कल ही बारात का प्रस्थान हो और सुंदर मंगलमयी बेला में अयोध्या से बारात मिथिला के लिए चल पड़ी। बहुत सारा धन वस्तु उपहार सब दशरथ जी महाराज लेकर अपने परिकरों के सहित मिथिला के लिए चल पड़े। बारात जब अयोध्या से चली तो अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जितने मंगल थे, जन सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार, जितने सगुन थे सब सत्य होने के लिए, अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए सब सगुन एक साथ हुए। बारात जब चली तो गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ गई। ब्राह्मण वेद की पुस्तक लिए हुए पधारे। क्षेमकरी का दर्शन हुआ, लोवा का दर्शन हुआ, मृगमाला का दर्शन हुआ। जितने प्रकार के मंगल थे सारे मंगल प्रकट हो गए। क्यों? भगवान के विवाह में मंगल भवन अमंगल हारी, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो मंगल के भी मंगल है, ऐसे भगवान के मंगलमय विवाह में सारे मंगल सार्थक होने के लिए, अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए एक साथ प्रकट हो। राम जी की बारात बड़ी अद्भुत। क्या विशेषता राम जी के बारात की? बोले दुनिया में जितनी बारात होती है उसमें दूल्हा रहता है। राम जी की है एक ऐसी बारात जो बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चली। दूल्हा ही नहीं। रास्ते में लोगों ने पूछा, बारात इतनी सुंदर बाराती, इतनी अच्छी, ये बारात कहां से जा रही है? बोले अयोध्या से जा रही है। बोले वाह, कहां जाएगी? बोले मिथिला जाएगी। और ऐसी सुंदर बारात में दूल्हा नहीं। अब बाराती क्या जवाब दें? सब बारातियों ने जाकर के महाराज दशरथ से कहा, राजन यही बेइज्जती कराने के लिए आप लेकर के चल रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोले लोग पूछ रहे हैं कैसी बारात बिना दूल्हे की बारात। तो दशरथ जी को बात खटक गई। जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव इस समस्या का क्या समाधान होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, क्या समाधान? हाँ महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, कोई पूछे तो कह दो एक नहीं दो दूल्हा है, भरत को और शत्रुघ्न को बता दो, ये दो दूल्हे साथ हैं। एक दूल्हा पूछे दो बताओ। और गुरुदेव वशिष्ठ की वाणी है, विप्रवाक्य, ब्रह्मा के पुत्र हैं, इनकी वाणी मिथ्या हो नहीं सकती। अयोध्या से बारात चली, मानो उसी समय भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी तय हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा दो दूल्हे हैं, चलो बता दें। अब तो महाराज बारात मिथिला से अयोध्या चली। रास्ते में लोगों ने पूछा, बारात बड़ी अच्छी है और एक नहीं दो दूल्हे हैं, ऐसी सुंदर बारात, ये मंगलमय विवाह किस तिथि को होगा? अब बारातियों को यह भी नहीं पता कि बोले वहां से जब यहाँ आएंगे और यहाँ के पंडित, यहाँ के आचार्य सब बैठेंगे तब तय होगा। किसी को पता ही नहीं था। अयोध्या से बारात तो चल पड़ी, विवाह की तिथि किसी को नहीं मालूम और बारात चल पड़ी। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। इतने बाराती थे लेकिन किसी को पता नहीं है विवाह की तिथि क्या हो। लोगों ने कहा वहां जाएंगे तो विवाह की तिथि तय हो जाएगी। तो पूछने वाले भी बड़े विचित्र थे। पूछने वालों ने कहा विवाह की तिथि तय नहीं और इतनी बड़ी बारात लेकर के चल पड़े, तो इतना पहले से जाकर के वहां ससुराल में क्या करेंगे? तो अयोध्या वासियों ने तुरंत जवाब दिया, बोले मिथिला में जा रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे और क्या करेंगे? तरुआ तिलकोर खाएंगे, दही चिवड़ा खाएंगे। मिथिला में जाकर के अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, आनंद लेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। सबने कहा अच्छा। बोले हाँ मिथिला में खूब व्यंजन खाने को मिलेगा। तो पूछने वाले ने कहा क्या अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या, कि मिथिला के भरोसे चल पड़े हो? तो अयोध्या वासियों ने कहा यही समझ लो कि अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था और क्या कहें।
यहाँ मर गए सतूखार अवधि से मिथिला चली, यहाँ मर गए सतूखार अवधि से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर। राजे मुस्कार अवधि से मिथिला चली, हाँ राजे मुस्कार अवधि से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली, अवधि से मिथिला चली, अवधि से मिथिला चली। श्री जनक जी महाराज ने रास्ते में जगह जगह पर बारातियों के ठहरने के लिए, भोजन जलपान के लिए सब व्यवस्था कर दी। नदियों पर सेतु बना दिए और बड़े सुख से आनंद से बारात अयोध्या से मिथिला आ गई। आने में कितना समय लगा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या से जब बारात चली तो मिथिला पहुंचने में 4 दिन लगा। गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपेयवान राजा च जनक श्रीमान छुत्वा पूजा मकल्पयत। अयोध्या से बारात चली, 4 दिन लगा। बारात जब मिथिला पहुंची, जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया, सुंदर रहने का स्थान दिया। अपने अपने स्थान को देखकर, आवास को देख करके बाराती बड़े आनंदित हुए। व्यवस्था तो जनक जी ने बहुत सुंदर की थी, लेकिन सच कहें व्यवस्था तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जितने बाराती आए थे उन बारातियों की संख्या के अनुसार वो व्यवस्था कम थी। वो व्यवस्था कम थी। क्यों कम थी? 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे बाराती। 64 सहस्राणी लक्षोपरि रघुवंशजा विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। 1,64,000 रघुवंशी अपने परिवार परिजन के सहित बारात में आए। बाकी नौकर चाकर, रथ पालकी, हाथी घोड़े, ऊंट बेसर, इनकी संख्या कितनी थी कोई गिन नहीं सकता। जनक जी ने कल्पना भी नहीं की कितनी बड़ी बारात आएगी।